नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के कारोबारी से प्रेम प्रकाश के ठिकाने से AK-47 और 60 से ज्यादा कारतूसों की बरामदगी हुई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। जांच के लिए ईडी ने हथियार और कारतूसों को रांची पुलिस के हवाले कर दिया है। हरमू के इस चमचमाते बंगले को खंगाल रही ईडी की टीम उस समय चौंक पड़ी जब एक अलमारी में बंद AK-47 और 60 से ज्यादा कारतूसों पर नजर पड़ी। जैसे ही ये खबर बाहर आई, चारों ओर हड़कंप मच गया। मीडिया की भीड़ जुटने लगी, तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। ईडी के बुलावे पर अरगोड़ा थानेदार विनोद कुमार पहुंचे और उन्होंने AK-47 और उसके कारतूसों को रांची पुलिस का बताकर एक और सनसनी मचा दी। सवाल उठने लगे कि इस बंगले में रांची पुलिस के हथियार और कारतूस आखिर पहुंचे कैसे। तो सूचना मिली थी, उसके आधार पर हम लोग जांच किए। जांच में ये हमारा पुलिस केंद्र रांची के द्वारा निर्गत हथियार है और इसकी पुष्टि हम लोगों ने ईडी को बोल दी है और ये ईडी अपनी पूरी जांच प्रक्रिया कंप्लीट करके ये जो है अगतर कार्रवाई के लिए हमारे थाने में सुपुर्द कर दिया। ईडी की अलग अलग टीमों ने सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक हरमू से लेकर अरगोड़ा, अशोकनगर और लालपुर के कई ठिकानों पर एक साथ छापा मारा, जो चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश और उनके सीए बताए जाते हैं। इस दौरान ईडी को हथियार और कारतूस से लेकर कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले, पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बरामदगी AK-47 और 60 कारतूसों की, जिसे जांच के लिए ईडी ने अरगोड़ा पुलिस के हवाले कर दिया है। यहाँ गार्ड का अगर रखा हुआ है तो उसमें कानूनी प्रक्रिया तो मोबाइल पीछे कानूनी प्रक्रिया तो नहीं हो सकती है ना, विभागीय प्रक्रिया होगी। विभाग के दौरान से पूछा जाएगा जिनको आवंटित है। किसको मिला था ये तो बता सकते हैं? नहीं सर, ये चूंकि हमारे स्तर से निर्गत नहीं है। ईडी की छापेमारी और उसके राजनीतिक कनेक्शन ने एक बार फिर से झारखंड के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचाकर रख दिया है और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंच गई हैं। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के अशोकनगर में चार्टर्ड अकाउंटेंट जे जयपुरियार के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की और इस दौरान ईडी ने कई दस्तावेज खंगाले। इस छापे को मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि मीडिया में फैली खबरों के बीच जेएमएम ने कहा है कि जे जयपुरियार पार्टी के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ईडी कोई भी कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। इससे हम इनकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो ITR में ही उनका रिटर्न है। जांच होने दीजिए, जांच में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। और रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। अशोकनगर में सीए के ठिकाने पर रेड पड़ी है। गलत खबर पर सीएमओ ने आपत्ति जताई है। सीएमओ की तरफ से आपत्ति भी जताई गई। छापे को सीएम से जोड़ना गलत बताया गया है। सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि बदनाम करने की साजिश हो रही है, गलत खबर पर कार्रवाई करेंगे। और रांची के 11 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा। हरमू से लेकर अरगोड़ा, अशोकनगर और लालपुर समेत कई ठिकानों पर सुबह 5 बजे से ईडी की छापेमारी शुरू हुई, जो दोपहर 2 बजे तक चली। इसी दौरान हरमू में कारोबारी प्रेम प्रकाश के ठिकाने से AK-47 और कारतूस मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। कई और ठिकानों से भी ईडी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, जिसे जांच के लिए ईडी अपने साथ ले गई है। और रांची के 11 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई से दिन भर हड़कंप मचा रहा। सत्ता के करीबी माने जा रहे प्रेम प्रकाश और 2 सीए के ठिकानों पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी और प्रेम प्रकाश के बंगले से AK-47 और कारतूस की बरामदगी हुई है, जिसके बाद कई सारे सवाल सामने आ गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। राजधानी रांची के हरमू स्थित प्रेम प्रकाश के आवास पर ईडी की कार्रवाई किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं रही। आज सुबह 5 बजे ईडी की टीम आवास पर पहुंचती है। दोपहर 12 बजे के करीब प्रेम प्रकाश के आवास पर 2 AK-47 मिलता है और फिर दोपहर 2 बजे
ठीक अरगोड़ा पुलिस यहाँ पहुँचती है और अरगोड़ा पुलिस 2 AK-47 और जब्त 60 कारतूसों की वेरीफाई करती है और वेरीफाई करने के बाद जब बाहर निकलती है तो ये जानकारी देकर चौंका देती है कि वास्तव में जो जब्त AK-47 है वो दरअसल रांची जिला पुलिस का है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर ये जब्त राइफल रांची जिला पुलिस का है तो क्या प्रेम प्रकाश को किसी सुरक्षा के लिहाज से ये यहाँ पर AK-47 किसी गार्ड के साथ मुहैया कराई गई थी? अगर ऐसा है तो क्या प्रेम प्रकाश कोई नेता हैं, क्या प्रेम प्रकाश कोई ब्यूरोक्रेट हैं? तमाम सवालों को यहाँ पर एक संदेह की नजर से देखा जा रहा है। साथ में यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जिस गार्ड के साथ AK-47 के साथ क्या वास्तव में किसी कोई व्यक्ति जो कोई नेता नहीं हो, कोई मंत्री नहीं हो, कोई अधिकारी नहीं हो, उसकी सुरक्षा में AK-47 के साथ किसी गार्ड की तैनाती की जाए, सुरक्षा बल दिया जाए, या कोई मामला ऐसा है कि ये किसी दूसरे की सुरक्षा में गार्ड दिया गया हो और AK-47 यहाँ रखा मिला हो। लिहाजा तमाम एंगल की जांच यहाँ पर की जाएगी। आज कुल मिलाकर राजधानी रांची में 11 ठिकानों पर प्रेम प्रकाश के अलावा जो 2 CA हैं उनके ठिकाने पर भी ईडी की कार्रवाई हुई। तमाम दस्तावेजों को वहां से जब्त किया गया है। अब देखा जाएगा कि माइनिंग, लीज और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है उसका क्या कुछ फलाफल सामने आता है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर सियासत गर्मा गई है। जहां बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है, वहीं जेएमएम ने बीजेपी पर राजनीतिक फायदे के लिए ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। प्रकाश के घर में ये क्या कर रहा था, तो इसके तो भाई अब राष्ट्रीय सुरक्षा से तार पूरे जुड़ जाते हैं और हम मांग करते हैं कि इसमें ईडी और सीबीआई के अतिरिक्त हमें लगता है एनआईए जांच की भी। ठीक ही कहा बिहार के एक नेता ने कि भाजपा के 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई इतला है कि उनके नजदीकी के यहां से इस प्रकार के सामान बरामद हुए, तो इस राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और राज्य को लोग कहां ले जाएंगे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि लोग चाहते क्या है। कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। आज देश, आम नागरिक किस तरीके से हतोत्साहित है। हर वक्त सिर्फ राजनीतिक बिसात, राजनीतिक षड्यंत्र